ओम नमः शिवाय जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड से अध्याय 26। संस्कृत भाषा में। ब्रह्म उवाच ऋतेषु तेषु मुनिषु स्वं लोकं शंकरं स्वयं परीक्षिप्तो तपो देव्या एच स्तुतिकरः प्रभु परीक्षा शन्नां शुभदुष्टां ता तुष्टमानसा जटिलं रूप मा थस्याय स सेव पार्वती बनीम अतीव स्थत वीरो विप्रहधारे स्वतेजसा प्रज्वल मनसा हष्टो दंडी क्षत्रिय प्रभु विभुव स्वः तत् तत्र पश्य स्थितं देवी सखीभं परिवारितां वेदिकोपरि शुद्धं त्वं शिवाश्मिव विधो कलां शम्भुनिरीक्ष्यं च देवी ब्रह्मचरितस्वरूपवान् उपकण्ठं तप्तयो ययो प्रीत्या तदासो भक्तवत्सलः अगातं तत्त्वं सदा दृष्टा ब्राह्मणं तेजसाधु तम् अपूज्य शिरं देवी सर्वपूजोः पूजोपहारके सुत्वं कृतं सविधदं पूज्यते पराहुता पार्वती कुशलं कृत्या पृच्छं द्विज मदारात् पार्वतीतुवाच ब्रह्मचारिणा स्वरूपेण कृत्स्वा हि कुतु अघात इदं वनं भवस्य वदं वेदविदम्बराः विप्र उवाच अहं भिगामि च वृद्धो वि प्रतानुसिधा तपस्वी सुखदानस्य कुमारी न संशयम् का त्वं कयासि तन्या किमर्थं विजने वने तपस्ये दुर्गेशो मुनिभूप्रभ देरेति न बला न च वृधासि तारुणी भासि शोभानां कथपतिं विना त्रिक्षणं तपस्यासि वेवने क्वीं त्वं तपस्विनी भद्रे कस्य चित्तसहचारिणी तपस्वी स न पुष्यति देवीं त्वं च गतो नद्यः वद कस्य कुले जातकः का पिता त्वा का भीता महासौभाग्यरूपा त्वं वृथा त्वा तपोरितः किं त्वं वेदप्रसो लक्ष्मी किं स्वरूपा सरस्वती एतासु मध्ये का वा त्वमहं तर्केण मोहतस्य पार्वतीवाच नहं वेदप्रसूनं न लक्ष्मीं सरस्वती अहं हिमाचलसुता सम्प्रभात मा नाम पार्वती पुरा तक्षसुता जाता सती नामा नयजनमी योगेन तद्वेहं यत्यापि नन्दितं तति अत्र जन्मानि सम्प्रभाय शिवोऽपि विधि वैभवात् मा तत् कृत्वा भस्मा सा कृत्वा मन्थनं च स जगामः प्रा प्रयाते शङ्करे तपो द्विजतं पृथ्वीगृहात् आगता तपस्वी विप्रसद्गृह्णा सर्वदि तटे कृत्वा तपः कठोरं च सुचिरं प्राणवल्लभं न प्राणाप्यापि विभीषन्ति त्वं दृष्टा स्थारितं शरणं गच्छं त्वं प्राविशामान्यो शिवे नमस्ति नहि यत्र यत्र जनोपस्थ्यो वरिष्यामि शिवं वरं ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा पार्वती वहं परत्पर प्रवेश स निषीधायानं पुरातो ब्रह्मेण पुनः पुनः ब्रह्मप्रवेशं कृत्वा पार्वतस्य भवतः विभूततक्षणं सद्यो वहि चन्दन परमात्मनं क्षणं तद्दने स्थित्वा हनुपति द्विज पुनः प्रच्छं सहसा वह सुसूतनु शिवः द्विजुवाच ओह तप्सते कि भद्रे न बुद्धिं किशं हि न दग्धो वाहिना दहो नाचा प्राप्तं मनीषितम् अन्तः सत्यं निष्कामं वद वेद देवी मनोरथं ममाग्रे विप्रदस्य सर्वानन्दस्प्रदस्य हि यथा विधि त्वं देवी कृत्य सर्वथात्मनं तस्मान् मैत्री च सुजाता कापे गोप्य त्वं हि किमिच्छामि वरं देवी पृष्टुं निश्यातं परं तत्त्वदेव्यं तस्वो देवी फलं सर्वं प्रदिशते परार्थे च तपोद्वेषं तेष्टि तप एवं तात रत्नं हस्ते समादया हि स्वाकाचतुश्रुता ईदृशं ते सौन्दर्यकथनं वृद्धि कर्तं त्वा हित्वा वस्त्रेण्यानि कोकानि चमरादि च घृतत्वा तत्स्वरं कारणं बहु तप सत्व
सत्यात् तच्छ्रुत्वा पर्वे विप्रवार्य च हर्ष मवानुयां ब्रह्मोवाच इति पृष्टा तदा तेन सखी पर्वे यतीतम्बिका तन्मुक्तेन तत्सर्व कथा यशमसा सुरवता तथा यया च प्रेरिता तत्र पार्वत्या विजयाभिधा प्राणप्रिया सुव्रजज्ञता सखी जटिल मर्वित सखी उवाच क्षण साध्यो प्रणवक्ष्यामि पार्वतीचरित परम हेतु च तप्सं सर्व यदि त्वं श्रोतिमच्छि सखी माँ गिरिजा यस्य सुत्रेहो हिम दृष्टे ख्याता हि पार्वती न मग्ना तस्य मातस्सी मेनका उणेनु न च केनापि न वक्षन्ति शिवात् परं त्रणी वर्षसहस्राणि तपस्यानि साधिनी तदर्थ मैनायासाख्यं प्रारब्धम् इष तप ईदृशं तद्रेण कारणं वृक्षऋषिणु साधो द्विजसत्तं हित्वे विपेन्द्र प्रमुखवादेन हरिमरमोवाच स पतिपिनाकारणं वे प्रपाप्तुमच्छयति पार्वती इयं सखी मद्यं वे वृक्षानारो तत्पुराय तेषु सर्वेषु सज्जातां फलपुष्पकादि द्विजे रूपस्थापितं जनकुलायां करं च समिदयशति महेशान् कामासनुग्रह च मत्सखी सदा जदारेत तपस्वती दारुणं मनोरथं कुत कृता च फलिष्यति तापसः यते पृष्ठं द्विजश्रेष्ठ मत्सखा मनीस्पृतं मया ख्यातं च तत् प्रीत्या किमन्यशक्षो तक्षु मच्छी ब्रह्मवाच इत्येन वचनं श्रुत्वा विजयाय यथातः मुने स जटिलो रुद्रो विहि सन् वाक्यं ब्रवीतः जटिलुवाच सांख्येद कथितं तत्र परिहासोऽनुमेयति यथार्थ चेतदा देवी स्वमुखेनाभिभाषात् ब्रह्म उवाच इत्वा च तदा तेन जटिलेन द्विजनमना उवाच पार्वती देवी स्वं मुखेन द्विजम् ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा जब मुनियों ने अपने लोक को चले जाने पर सृष्टिकर्ता शिव जी ने स्वयं पार्वती देवी की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा के बहाने वे प्रसन्नचित शिव जी जटाधारी रूप धारण करके वे गौरी शंकर शिव शिखर की ओर गए। अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके अपने तेज को प्रकाशित मन से प्रसन्न हाथ में छत्र और दंड धारण किए वहां गए। सखियों से घिरी हुई देवी को वेदी पर ऊपर चढ़ी हुई चंद्रमा की कला के समान से दृश्य देखकर ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त शिव जी उस देवी को देखकर प्रेम से उनके पास गए। अद्भुत तेज से युक्त ब्राह्मण के पास आया हुआ देख देवी शिवा ने पूछा सामग्री से उनकी पूजा सामग्री से उनकी पूजा की। अत्यंत प्रेम से तथा विधि विधान से उनका सत्कार कर पार्वती ने उनसे ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछा। पार्वती जी ने कहा आप ब्रह्मचारी वेश में धारण के कौन है, यहाँ कैसे कहाँ से आए हैं? वेदों के जानने वाले आप तेज से यह आपके तेज से वन प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्राह्मण शरीर वाला विद्वान तपस्वी दूसरों को सुख देने वाला उपकारी तथा अपनी इच्छा अनुसार विचर करने वाला हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, किस लिए इस निर्जन वर में कठोर व्रत तप कर रही हो जो मुनिजनों के लिए भी कठिन है? ना तो तुम बाला हो ना ही तुम वृद्धा, तुम तो सुंदर युवती हो। पति के बिना तुम किस लिए कठोर तप करती हो? हे सुंदरी, हे तपस्विनी, तुम किसकी पत्नी हो? नहीं तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता और कहीं चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में पैदा हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अत्यंत सौभाग्यशाली हो, तुम तो व्यर्थ ही तप कर रही हो। क्या तुम वेदों को जन्म देने वाली सावित्री हो या लक्ष्मी हो या सरस्वती हो? इसमें बीच में तुम कौन हो? मैं जानता हूँ। पार्वती ने कहा, ब्राह्मण ना मैं सावित्री हूँ ना लक्ष्मी ना सरस्वती, मैं तो हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने पहले जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या सती थी। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी तो मैंने योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया था। उस जन्म में मैं भाग्यवश शिव जी मुझे नहीं मिले, किंतु वह कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। उनके चले जाने पर मानसिक कष्ट से घबरा कर तपस्या करने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करके पिता के घर से यहाँ स्व स्वेच्छा से तट पर चली आई। तब बहुत समय तक कठोर तप करने पर भी जब पति ने मुझे न पाकर मैं अग्नि में प्रवेश करना चाह रही थी, उसे देखकर कुछ देर आपको देखकर कुछ देर रुकी। आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। मुझे शिव जी ने स्वीकार नहीं किया। जहां जहां मैं जन्म लूंगी शिव को ही रूपपति रूप में वरण करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर पार्वती ने उस ब्राह्मण को देखते ही देखते बार बार रोकने के लिए अग्नि की ओर प्रवेश कर गई, किंतु शिव जी के प्रभाव से पार्वती के लिए वह अग्नि चंदन के घोल के समान शीतल हो गई। थोड़ी देर उस अग्नि के भीतर रहकर जब दाहक शक्ति रहित उसे दिखा रहे थे कि आकाश की ओर उछलने के लिए तैयार हुई तो
हँसते हुए शिवरूपी ब्राह्मण ने उनसे फिर पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा कैसा ये तप है जिससे तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो? ना आगे तुम्हें शरीर का चला है, ना ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। इसे तुम अपने मनोरथ से सही रूप से अपनी संपूर्ण आनंद को देने वाली मुझ ब्राह्मण के सामने कहो। हे देवी, विधिपूर्वक तुम अपने मन की बातें कहो। मेरी तुमसे मित्रता हो गई है, अतः मुझसे तुम कुछ मत छुपाओ। हे देवी, तुम कौन-सा वर चाहती हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे संपूर्ण फल तुम्हारे लिए दिखाई देता है। यदि दूसरे के लिए तुम तप कर रही हो तो ये कर रही हो तो किया करो। रत्न तुम्हारे हाथ में है, उसे छोड़कर कांच का संग्रह व्यर्थ होता है। इस प्रकार अपनी सुंदरता को तुमने वस्त्र आदि हटाकर चर्म आदि को क्यों व्यर्थ करना कारण कर डाला? किस इस तप का वास्तविक सब कारण बताओ, जिसे सुनकर मैं ब्राह्मण प्रसन्न हो सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने पूछा तो अंबिका ने अपनी सखी ने उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। उनके मुख से सब कहलवाया। पार्थिव द्वारा प्रेरित प्राण पिया तपस्या को जानने के लिए विजया नामक सखी ने ब्रह्मचारी ने कहा। सखी ने कहा, हे साधु, मैं पार्वती के उत्तम चरित्र और तपस्या के कारण को कहती हूँ, यदि यदि तुम सुनना चाहते हो। मेरी यह सखी गिरिराज हिमालय की कन्या है। यह पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसकी माता का नाम मैना है। इसका विवाह अभी नहीं हुआ है और ये शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति रूप नहीं चाहती। इसीलिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। उसी के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया। हे साधु विप्रवर, इसका कारण मैं कहती हूँ, तुम सुनो। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब प्रमुख देवताओं को छोड़कर ये पार्वती केवल पिनाकधारी भगवान शिव के पति रूप में धारण करना चाहती है। हे विप्र, मेरी मेरी सखी को पहले जो वृक्ष लगाए थे उन सब में फल फूल आदि सब लग चुके हैं। इसका रूप भी की सफलता के लिए, पिता के वंश को सुशोभित करने के लिए तथा महेश को लक्ष्य के लिए कामदेव ने अनुग्रह किया। मेरी यह सखी नारद के उपदेश से कठोर तप कर रही है। ना मालूम उसका मनोरथ क्यों पूरा नहीं हो रहा है। हे विप्रवर, जो तुमसे मेरी सखी ने ये बात पूछी थी वह मैंने प्रेम पूर्वक कह दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा। विचार के इस प्रकार वास्तविक वचन को सुनकर कहा, हे नारद, वह ब्रह्मचारी शिव हंसते हुए कहने लगे। जटाधारी ने कहा, सखी द्वारा कहे गए ये सारी बातें परिहास जैसी लग रही हैं। यदि वह सत्य है तो देवी, आप मुझसे कहें। ब्रह्मा जी ने कहा। उस जटाधारी ब्राह्मण को ऐसा कहने पर पार्वती देवी ने उस ब्राह्मण को उन सभी बातों को प्रमुख रूप से कहा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना।